प्रीवियस क्लास ये क्वेश्चन हम लोग होमवर्क लिए थे नहीं, और आप लोग ट्राई किए हो, आंसर भी सही दिए हो। थोड़ा मैं भी बताता हूँ कैसे सोचना है इसको। क्या दिया था क्वेश्चन, थोड़ा देखो तो क्वेश्चन में ऐसे दिया है, 3 पार्टिकल्स कीप मूविंग अलोंग द ट्रायंगल। ए बी सी 3 पार्टिकल है, ये अलोंग द ट्रायंगल चलने लगे। आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम 2 ऑफ देम मीट ईच अदर, व्हिच 2 पार्टिकल्स मीट फास्ट। ए बी को पहले मिलेगा कि बी सी को पहले मिलेगा कि सी ए को पहले मिलेगा, कौन किसको पहले मिलेगा। अब बताओ तो ए बी सी जब तीनों चल रहे हैं ऐसे इस रास्ते में, ए आगे कि सी आगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। बताओ कि मान लो कि कोई सर्किल में कुछ लोग भाग रहे हैं, ये इधर भाग रहा है ए, ये बी है, बी इधर भाग रहा है। बताओ आगे कौन भाग रहा है, ए के सी? क्या बोलोगे, सी इतना आगे है, या फिर बोलो इधर से बोलो तो ए इतना आगे। सब आगे सब पीछे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, क्योंकि सर्किल में भाग रहे हैं ना। अब सोचो तीनों भाग रहे हैं, तीनों भाग रहे हैं, तो अब देखना ये है कि कौन आगे है कौन पीछे। नहीं, सब कोई आगे है सब कोई पीछे है। ए बी के पास पहुंचेगा, बी आगे है ए पीछे है। फॉर दिस लाइन इफ यू सी, बी आगे भाग रहा है 6 में और ए दौड़ा रहा है 7 में। और अगर उल्टे तरीके से देखेंगे, ए आगे भाग रहा है बी दौड़ा रहा है कि नहीं? ए आगे भाग रहा है बी दौड़ा रहा है, तो बी स्लोली जा रहा है, ए जल्दी जल्दी जा रहा है। क्या बी ए के पास पहुंच पाएगा? नहीं। क्या ए बी के पास पहुंच पाएगा? हाँ, ए बी के पास पहुंचेगा, लेकिन बी ए के पास नहीं पहुंच सकता। ए बी के पास पहुंचेगा क्योंकि ए ज्यादा स्पीड में दौड़ रहा है, बी धीरे धीरे दौड़ रहा है। ए बी के पास पहुंच सकता है। क्या बी सी के पास पहुंच सकता है? सी धीरे धीरे जा रहा है, बी जल्दी जल्दी जा रहा है। नहीं, तो क्या सी ए के पास पहुंच सकता है? देखो तो सी धीरे धीरे जा रहा है, ए सी पीछे है, ए आगे है, ए जा रहा है 7 में। तो सी धीरे धीरे जा रहा है, ए आके सी के पास पहुंच सकता है, लेकिन सी आके ए के पास पहुंच सकता है, पीछे पहुंच सकता है? ए आके सी के पीछे पहुंच सकता है, सी जाके ए के पीछे पहुंच सकता है? नहीं। मतलब सी और ए तो मिलेंगे नहीं। हाँ, ए मिल सकता है, ए बी को भी मिल सकता है, सी को भी मिल सकता है, बी सी को भी मिल सकता है, लेकिन ए को नहीं मिल सकता, क्योंकि बी का स्पीड स्मॉल है, ए का स्पीड ज्यादा है। खैर चलिए सोचते हैं कि ए बी को कब मिलेगा, ए बी को कब मिलेगा। तो ऐसे सोचें, लेट ए मीट्स बी आफ्टर t seconds, तो t1 seconds, call it t1. In t1 second, distance moved by b and distance moved by a will be different. ये दोनों अलग हो जाएंगे। कैसे? ए आके बी के पास पहुंचेगा, बी कुछ दूर गया होगा, मान लो बी यहाँ तक आया है, सपोज t1 सेकेंड में। ए बी तो यहाँ तक आया होगा, ए आया होगा यहाँ तक, बी आया होगा यहाँ तक। कौन ज्यादा दूर आया होगा? ए आया होगा, बी कम दूर आया होगा। ए कितना ज्यादा आया होगा? ये डिस्टेंस 10 मीटर। मतलब डिस्टेंस मूव्ड बाई ए माइनस डिस्टेंस मूव्ड बाई बी मस्ट बी इक्वल टू 10 मीटर। समझ में आ रहा है? तो इन t1 सेकेंड्स डिस्टेंस मूव्ड बाई ए माइनस डिस्टेंस मूव्ड बाई बी इज इक्वल टू 10 मीटर। डिस्टेंस मूव्ड बाई ए मतलब वो तो जा रहा था 7 मीटर पर सेकेंड में, t1 टाइम में जाएगा 71। बी जा रहा था कितने स्पीड में? बी जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में, t1 टाइम में कितना दूर जाएगा? 6t1 एंड दैट इज इक्वल टू 10। तो यहां से मिला t1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। समझ में आया क्या? आप कहोगे कि ए मीट्स बी आफ्टर 10 सेकेंड्स। चलिए देखते हैं, लेट बी मीट्स सी आफ्टर t2 सेकेंड्स। इन t2 सेकेंड्स कौन ज्यादा दूर गया होगा? देखो, बी सी को मिला, सी भाग गया था, बी दौड़ा के उसको पकड़ा। कौन ज्यादा दूर गया? बी। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय बी
माइनस डिस्टेंस मूव्ड बाय c इज इक्वल टू 24 मीटर, है कि नहीं? तो आपको हो गया इट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय b माइनस डिस्टेंस मूव्ड बाय c इज इक्वल टू 24 मीटर। बट t2 सेकेंड में b कितना दूर गया होगा? 6 था उसका स्पीड, तो t2 सेकेंड में गया होगा 6t2, और c कितना गया होगा? c का स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड, तो वो कितना दूर गया होगा? 3t2 दैट इज इक्वल टू 24। इसमें से मिला t2 इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। मतलब a b को मिलेगा 10 सेकेंड के बाद, b c को मिलेगा 8 सेकेंड के बाद। तो कौन दोनों पहले मिलेंगे? b एंड c। कितने समय के बाद? 8 सेकेंड के बाद। हाँ, तो लिखेंगे कंक्लूजन में, क्या लिखेंगे? 10 b एंड c मीट, 10 b and c meet first after 8 seconds। क्या बात समझ में आया? ये क्वेश्चन काफी सिंपल था और आप लोग ट्राई कर चुके हो, बन चुका है तुम लोग का आंसर, यूट्यूब चैनल में भी आंसर दे चुके हो। खैर, आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्सीलरेशन। इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी रह जाते हैं, ठीक है? लेकिन इसको पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ पुराने पढ़ाई जो पढ़ाया हूँ पहले से, उसको थोड़ा याद का ताज़ा करवाऊंगा। क्या था? लेट अस रिकॉल, वी नो दैट, हमें मालूम है। क्या मालूम है? अगर हमें निकालना है वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को जोड़ने से क्या होगा, तो हम क्या करते थे? हम पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करते थे, फिर उसके साथ ऑर्डर में लेते थे वेक्टर बी को। याद है? ऑर्डर में लेते थे वेक्टर बी को। हाँ, ये वेक्टर बी को हम इसके साथ ऑर्डर में लिए। ऑर्डर में मतलब ए का हेड को बी का टेल पे रख दिए। तो a प्लस बी जो वेक्टर बनेगा, वो वेक्टर कैसे होगा? कहां से शुरू होता था? ये है a और ये है b। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता था a प्लस बी बाई ट्रायंगल लॉ, कहां से शुरू होता था? फ्रॉम द टेल ऑफ a टू द, ये सबको मालूम है। तो हम कहेंगे द वेक्टर रिजल्टेंट a प्लस बी वाज फ्रॉम a टू b, इट वाज द वेक्टर। कोई पूछेगा बताओ ये दो वेक्टर का जो सम हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या है? आप लेंथ को मेजर कर लोगे, जो आया वही। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये है कि नहीं? तो a प्लस बी निकालना आप सबको आता है नहीं? श्योर, जरूरत पड़ेगा आज की क्लास में। समझ में आ गया? दूसरा हुआ, अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ अगर ये वेक्टर है a, तो माइनस ए वेक्टर कैसे होता था? वेक्टर ए है ऐसा, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर होता था माइनस ए। तो आपको हो गया, ये हो गया माइनस ए, ये वेक्टर हो गया माइनस ए। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता था, ए का कि माइनस ए का? ए का मैग्नीट्यूड अगर 10 है, माइनस ए का मैग्नीट्यूड 10 ही होता था, माइनस 10 नहीं होता था, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ द एरो मार्क। ये भी समझ में आया? अच्छा, ये भी समझ में आया, तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है। लेट अस सी। अब मैं सपोज आपको पूछूं कि मुझे निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सर ये तो आप नहीं बताया, हमने बताया आपको ए प्लस बी कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, नहीं बताया। लेकिन सोचो तो, जो आपके पास जानकारी है उसके हिसाब से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस बी, इन दोनों को जोड़ दो। अब अगर हमें ए और बी दिया होगा, माइनस बी निकालना आता है, कोई भी वेक्टर दिया है माइनस ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, तो फिर जो माइनस बी वेक्टर मिला उसको ए के साथ जोड़ो। सिंपल है कि नहीं? सपोज हमें निकालना है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, और चलो मानते हैं इसमें से माइनस करना है कौन सा वेक्टर को? सपोज हम कहेंगे ये वेक्टर को माइनस करना है, ये हो गया वेक्टर बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो कैसे कर रहे हैं, देखो हम लेंगे इसको, हम लिख सकते हैं इट इज सेम एज वेक्टर ए
बी, अगर ये है बी तो ये है माइनस बी। अब इन दोनों को जोड़ना तो हमें आता है, कोई भी दो वेक्टर है तो इन दोनों को जो जोड़ेंगे वो क्या मिलेगा, ए माइनस बी। और अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा, थोड़ा कोशिश करते हैं और कंप्लीट भी करते हैं। ए प्लस बी निकालना हमें आ चुका है, ए माइनस बी निकालने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। अब क्या करेंगे, पहले लेंगे ए के साथ ऑर्डर में लेंगे माइनस बी को, ये हो गया माइनस बी। अब देखो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर माइनस बी, हुआ कि नहीं हुआ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस माइनस बी दैट इज ए माइनस बी। वो कहां से शुरू होगा, कहां पे खत्म होगा, रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम टेल ऑफ ए एंड्स एट द हेड ऑफ बी। यस, तो पता चल गया आपको कि जो ए माइनस बी वेक्टर होगा वो दिखेगा कुछ ऐसे। ये कौन सा वेक्टर है, ए माइनस बी। पहले बताओ क्या यहां तक की चीजें सबको समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया। कोई भी दो वेक्टर देंगे डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, है ना। लिख लीजिए इसको बढ़िया से। ये जो चीजें अभी आपको समझ में आ गया उसको थोड़ा यूज करके छोटे एक दो ठो क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। A particle was moving to east with a velocity of 6 meters per second. It takes a right turn and moves with same speed. Find magnitude and direction of change in velocity. आपको मालूम होना चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये आपको मालूम होना जरूरी है। आज पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी, फिर पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे उसमें जा रहा हूं, जहां तकलीफ होगा बोलना। वी आर रनिंग विद द फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में अगर फाउंडेशन वीक रह गया तो बाद में पता चलेगा और उसका कोई रिमेडी नहीं है। कोई बिल्डिंग बन रहा है, उसका फाउंडेशन अगर वीक रह गया, बिल्डिंग बनने के बाद क्या रिमेडी है, पूरा बिल्डिंग को गिराओ। और जिंदगी में थोड़ी हम सारा चीज को गिरा के फिर से शुरू कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। सो देयर शुड नॉट बी एनी मिसकंसेप्शन, ठीक है। एंड डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज आई एम टेलिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग, तभी जाके हो पाएगा। थोड़ा स्लो हो जाएंगे, हमको क्या पढ़ा है ना। हमारे लिए पढ़ाई बहुत कुछ है, लेकिन समय भी तो बहुत कुछ है। काफी दिन है अभी 2023 या 2028 में तुम लोग सोचोगे जेई के लिए या कुछ के लिए। 5 ईयर्स इज बिग टाइम। 5 साल में तो आदमी जवान हो जाता है, नहीं? तुम लोग भी हो जाओगे। देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। कोई आदमी जा रहा था, कोई पार्टिकल जा रहा था किधर को, ईस्ट की तरफ। क्या स्पीड में, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, कुछ ऐसा था, 6 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था। टेक्स ए राइट टर्न। टेक्स ए राइट टर्न मतलब ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ। सोचो आप, इधर जाओ राइट टर्न, नीचे की तरफ लोगे राइट टर्न। तो जो फाइनल वेलोसिटी था वो कैसे था, इट वाज लाइक दिस। और आपको क्या पूछा है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बाद में पढ़ेंगे। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज एक्सीलरेशन, वो अलग बात है। अभी तो हम चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी,
सो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे वी एफ माइनस वी एम। वी एफ माइनस वी एम कैसे निकालेंगे? अगर हम कहेंगे कि ये है हमारा वी एफ, इसके साथ क्या जोड़ेंगे? माइनस ऑफ वी इनिशियल। वी इनिशियल ये है, माइनस ऑफ वी इनिशियल कैसे होगा भाई? माइनस ऑफ वी इनिशियल ये कैसे होगा? ये ऐसा होगा ना। अब इसके साथ इसको जोड़ना है तभी मिलेगा मुझे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो जब इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे ये बनेगा कुछ ऐसे। कितना? ये है माइनस ऑफ वी इनिशियल। क्या वैल्यू है? वैल्यू तो 6 ही है। अब दिस प्लस दिस विल गिव यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। दिस प्लस दिस वी एफ प्लस माइनस ऑफ वी इनिशियल विल गिव यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फिर जो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? दिस इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ में आया क्या? ये देखो कितना मस्त है। जैसे ये हमें समझ में आ गया, अब पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा देखो तो ये इसका मैग्नीट्यूड 6 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 6 है। ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं? तो ये एंगल कितना होगा भाई? 45 डिग्री। हाँ, बाकी दो बच्चे हमारे बोलते नहीं है। एनीवे, तो ये 45 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब लेंथ ऑफ दिस लाइन कितना होगा? कौन सा थ्योरम लगाएंगे? ये पाइथागोरस थ्योरम। इट इज 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होल डबल इज 6√2 मीटर पर सेकेंड। सर चेंज इन वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड क्या होता है क्या? हाँ होता है। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, वो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड माइनस करेंगे तो मीटर पर सेकेंड ही होगा। 10 लीटर से 3 लीटर माइनस करेंगे लीटर ही होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज टूवर्ड्स कौन सा डायरेक्शन में? ये है आपका साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, और ऐसा बीचों बीच टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बात है। आसान है, मुश्किल तो है नहीं। ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग कर लोगे? कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ vector A is equal to like this 10, A minus B is equal to this, ये भी 10, find vector B, magnitude of vector B and angle between A and B। हाँ, ये थोड़ा खतरनाक है लेकिन आप कर लोगे, मुझे मालूम है। कोशिश करो, यू कैन डू इट। चलिए मैं करता हूं। दिया गया है A ऐसा है, A माइनस B ऐसा है। हमें मालूम है कि A के साथ अगर हम माइनस B को जोड़ेंगे, A के साथ अगर हम माइनस B को जोड़ेंगे तो ये A माइनस B देगा। और A माइनस B कहां से शुरू होता है? फ्रॉम द टेल ऑफ A। कहां खत्म होता है? एट द हेड ऑफ माइनस B, क्योंकि A के साथ माइनस B जोड़ेंगे तो ऐसे होगा। तो इसका मतलब हुआ जो माइनस बी वेक्टर है वो कुछ ऐसा है। देखो A के साथ माइनस बी को जोड़ा गया तो मिला A माइनस बी। नहीं, पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ B। हमें मालूम है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ B है दैट इज सेम एज
मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी मतलब इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये लाइन का लेंथ ये दिया है 10, ये भी दिया है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 10 10 10, ये 10 का स्क्वायर रूट ओवर 10 रूट 2 हो गया क्या? बी का मैग्नीट्यूड 10 रूट 2। पूछा एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ये फिगर में ये ए है, ये माइनस बी है, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 45 डिग्री है। लेकिन मुझे पूछा है ए और माइनस बी के बीच में एंगल, ए और बी के बीच में एंगल, अगर माइनस बी ऐसा हुआ तो बी कैसा होगा? बी ऐसा होगा, बी विल बी लाइक दिस। और ए और माइनस बी के बीच में एंगल जानने के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू मूव फ्रॉम हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर। ये वाला एंगल है बिटवीन ए एंड माइनस बी, ए एंड बी जो एंगल है, क्या एंगल है ये? 45 डिग्री। समझ में आया? सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 45 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से सोच पाओगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल was moving to north with 4 meter per second. It takes a turn and moves to west with 4√3 meter per second. ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पक्का आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा हड़बड़ाना मत, गड़बड़ होने का चांस बहुत ज्यादा है। ओके, डू इट नाउ। सिंपल है, यू कैन डू इट। Particle was moving to north with 4 meter per second. It takes a turn and moves to west. अच्छा, इसका मतलब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी वाज टू नॉर्थ, कितने में? 4 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कैसे था? इट वाज टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब कुछ ऐसे था। कितना था? 4√3 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तरीका क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चलिए फाइनल वेलोसिटी के साथ माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जोड़ते हैं। ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, ये इसके साथ जोड़ेंगे माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऐसा है तो माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ ऐसे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? नीचे की तरफ माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा ऐसे। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका? 4। तो ये जो वेलोसिटी बनेगा यहाँ पे, कौन सा? ये वाला, ये वेलोसिटी कौन सा होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, vf माइनस v इनिशियल हो गया ये। यस, तो सॉल्यूशन देख के ही हमें समझ में आ रहा है, फिगर देख के समझ में आ रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है? लेंथ ऑफ दिस लाइन, इट इज 4 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर, रूट ओवर, ये हो गया 16, और ये 48, 16 इंटू 3 ये 64 इज 8। बन गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड। क्या बात सबको समझ में आया? अब बात है डायरेक्शन का। क्या है डायरेक्शन?
व्हाट इज द डायरेक्शन? Sir, 30 degrees south. यस। सोचो, सपोज ये एंगल को हम थीटा कहेंगे। लुक एट दिस ट्रायंगल हियर, व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा कितना है भाई? p by b, 4 by So 1 over 4 root 3, which is nothing but 1 by root 3, which is nothing but tan 30। मतलब थीटा क्या है? 30 डिग्री। कौन सा डायरेक्शन में? सोचो, ये है आपका नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ, ये ऐसे 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्या मेरी बात समझ में आया? इट इज 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। समझ में आया? चेंज इन वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। ठीक है, बढ़िया है, आपको चेंज इन वेलोसिटी समझ में आ गया। नाउ लेट अस सी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सीलरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? क्या है ये चीज? पहले तो जान लो कि इट इज ए वेक्टर, इसका अपना डायरेक्शन भी है। इट इज ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड भी होगा, एक डायरेक्शन भी होगा। क्या है मैग्नीट्यूड, क्या है डायरेक्शन, हम जानना चाहते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इट इज डिफाइंड एज the rate of change in velocity। Defined as the rate of change in velocity। rate of change in velocity का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेट करता है उसका वेलोसिटी बदलता है। अगर वेलोसिटी जल्दी जल्दी बदल रहा है तो हम कहते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज हाई, मतलब एक्सीलरेशन ज्यादा है। धीरे धीरे बदल रहा है तो एक्सीलरेशन इज लो। अब देखो, गाड़ी में एक्सीलेटर को धीरे से दबाओगे तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। जोर से दबाओगे तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। जल्दी जल्दी जब बढ़ रहा है तब क्या कहते हो? एक्सीलरेशन ज्यादा है कि कम है? हाँ, तो बढ़ रहा है से नहीं, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी गिव्स यू एक्सीलरेशन। अभी तुम्हारे लेवल में क्या होगा, जब क्लासेस में पढ़ाएंगे वो क्या करेंगे कि एक्सीलरेशन और उसके साथ साथ एक दूसरे टर्म में निकालेंगे, रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन। हम दोनों नहीं पढ़ाने वाले हैं, हम एक पढ़ाने वाले हैं। वो लोग क्या कहेंगे, इंक्रीज इन स्पीड हो रहा है तो एक्सीलरेशन हो रहा है, डिक्रीज इन स्पीड हो रहा है तो रिटार्डेशन हो रहा है। सही है, एट योर लेवल इट इज करेक्ट, लेकिन थोड़ा ग्लोबली सोचो। Acceleration has nothing to do with speed. It has to see the velocity. Velocity में क्या बदलाव आ रहा है? लोअर क्लासेस में क्या होता है, जितने सारे मोशन रिलेटेड न्यूमेरिकल मिलते हैं सारे के सारे में पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में जाते रहते हैं, स्ट्रेट लाइन में जाते रहता है, तो डायरेक्शन ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ते में भी तो जा सकता है। इन दैट केस योर डेफिनेशन विल नॉट वर्क। तो लोअर क्लासेस में इंक्रीज इन स्पीड को एक्सीलरेशन, डिक्रीज इन स्पीड को रिटार्डेशन कहते हैं। जब आप गाड़ी को एक्सीलरेटर दबाते हो, एक्सीलरेटर, तो गाड़ी एक्सीलरेट करता है। ब्रेक लगाते हो तो क्या, रिटार्डेशन होता है कि नहीं? ऐसे पढ़ाया जाता है और आप लोग भी खुश रहते हो, स्कूल वाले भी खुश रहते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा उससे ऊपर पढ़ने वाले हैं। हम एक्सीलरेशन रिटार्डेशन करके दो टर्म नहीं बताएंगे, बट यू अंडरस्टैंड, रिटार्डेशन मीन्स डिक्रीज इन स्पीड, एक्सीलरेशन मीन्स इंक्रीज इन स्पीड। ये जनरल एवरीवन अंडरस्टैंड कि कोई गाड़ी एक्सीलरेट कर रहा है मतलब उसका स्पीड बढ़ रहा है, और रिटार्ड कर रहा है मतलब स्पीड घट रहा है। ये समझ में सबको आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो डेफिनेशन कुछ अलग है। नथिंग इज रिटन अबाउट स्पीड, इट इज सेड इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बदलेगा तो कितना जल्दी जल्दी बदलेगा, कितना बदला उससे मतलब नहीं है, जल्दी जल्दी बदल रहा है कि धीरे धीरे बदल रहा है। कोई गाड़ी का स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड और अभी बदल के हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरे गाड़ी का स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, बदल के हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। किसका चेंज इन स्पीड ज्यादा हुआ, पहला वाला के कि दूसरा वाले का? 5 से 100 हो गया, 2 का 20 हो गया। किसका ज्यादा बदला? दूसरा वाले का। किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है?
कह नहीं सकते। चेंज इन स्पीड दूसरे वाले का ज्यादा हुआ है, लेकिन जल्दी जल्दी हुआ है कि देर में हुआ है, क्या मालूम 1 घंटे में हुआ है कि 5 घंटे में हुआ है। नहीं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स यू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कितना समय में कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? रेट का मतलब समझ में आ रहा है? सपोज if v1 is velocity at t is equal to t1, v2 is velocity at t is equal to t2, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ, कितना टाइम में हुआ, कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। बुक में वेक्टर नहीं है, वो खाली स्पीड पे काम करते हैं। वहां पर तो तुम्हारा लेवल में तो वेलोसिटी और स्पीड में कोई अंतर है ही नहीं। यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी एंड स्पीड आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये चेंज इन वेलोसिटी बाय कितना समय में हुआ। मान लो कि ये 3 बजे था, ये 5 बजे था, तो कैसे निकालोगे कितना समय लगा उसको वेलोसिटी चेंज करने के लिए? 5 - 3। यस, इट इज t2 माइनस t1। इन जनरल इसको हम ऐसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये जो डेल्टा t है यहाँ पे लिखेंगे क्या? द टाइम इन व्हिच दिस चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस, है ना। तो इसमें जो एक्सप्रेशन हम लोग अभी लिखे उसमें लिखेंगे फिर डेल्टा t क्या है? डेल्टा t इज द टाइम इन व्हिच change in velocity, change in velocity, delta t is the time in which change in velocity is, change in velocity is delta v। कितनी समय में ये चेंज इन वेलोसिटी हुआ, समझ में आया? इसका मतलब जब भी चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है देयर इज सम एक्सीलरेशन, मतलब जब भी वेलोसिटी बदल रहा है देयर इज सम एक्सीलरेशन। वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी तो 2 ही चीज है उसका, एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन। डायरेक्शन बदल गया तब भी वेलोसिटी बदल गया, और मैग्नीट्यूड बदल गया मतलब स्पीड बदल गया तब भी वेलोसिटी बदल गया। तुम्हारे लेवल में खाली स्पीड की बदलाव को देखते हैं, डायरेक्शन का बदलाव को नहीं देखते। हम दोनों को देखेंगे। वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सीलरेशन होगा। वेलोसिटी बदलने के लिए क्या चाहिए? या तो उसको मैग्नीट्यूड बदल रहा है मतलब स्पीड बदल रहा है, या फिर उसका डायरेक्शन बदल रहा है। आइदर केस में हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गया, है ना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दोनों बदल रहे हैं, स्पीड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये रास्ते में ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। जब वो इधर से जा रहा था उसका स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड, जब यहाँ पर पहुंचा ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, जब यहाँ पर पहुंचा उसका स्पीड हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है? वेलोसिटी बदल रहा है क्या? बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि डायरेक्शन बदल रहा है? ओनली मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, नहीं। अच्छा, कोई एक पार्टिकल ऐसा रास्ते में जा रहा है। सपोज ऐसे कोई पार्टिकल इज मूविंग इन सम पाथ लाइक दिस, ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पर भी जब जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में था, यहाँ पर जब जा रहा था तब भी 6 मीटर पर सेकेंड था। क्या वेलोसिटी बदल रहा है? यस। क्या बदल रहा है? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन बदल रहा है। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी बदल रहा है, क्यों? क्योंकि स्पीड बदल रहा है, डायरेक्शन सेम। तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंजेस due to change in speed, due to change in speed। यहाँ पर वेलोसिटी बदल रहा है पहला केस में। क्यों बदल रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। यहाँ पर भी वेलोसिटी बदल रहा है, यहाँ पर भी वेलोसिटी बदल रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। हियर velocity changes due to change in direction।
सपोज कोई पार्टिकल ऐसा रास्ते में जा रहा है, जब इधर से जा रहा था उसका स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड, और जब वो यहाँ पे आ गया तब स्पीड था 4 मीटर पर सेकेंड, जब यहाँ पे आया तब स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। आप क्या कहोगे, वेलोसिटी बदल रहा है? क्यों बदल रहा है? मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि डायरेक्शन बदल रहा है? दोनों बदल रहे हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे, वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग। ये सारा केसेस में वेलोसिटी बदल रहा है, मतलब द बॉडी इज अंडर एक्सीलरेशन। क्या है एक्सीलरेशन जानने का तरीका हुआ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। हर एक केस में मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना आना चाहिए, और कितना समय में हुआ अगर पता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम डेल्टा v बाय डेल्टा t विल गिव यू द एक्सीलरेशन, है ना। तो एक्सीलरेशन इज, एक्सीलरेशन एक वेक्टर है, तो ये हो गया ऐसे, एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और यूनिट क्या होगा बताओ, वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकेंड, बाय टाइम क्या है सेकेंड, सिंपलीफाई करो तो मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस यस यस। तो जब भी हमें निकालना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, नहीं? अच्छा, पॉइंट नंबर 3, सॉरी, पॉइंट नंबर 3 हम देख चुके हैं कि एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ये भी तो देखना है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्सीलरेशन को ए लिखेंगे, ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इट इज डेल्टा v बाय डेल्टा t का मैग्नीट्यूड। अब डेल्टा t तो स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड क्या है, टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, जस्ट अ वैल्यू, सो वी राइट इट इन बेटर वे लाइक डेल्टा v का मैग्नीट्यूड बाय टाइम और डेल्टा t। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो बाय टाइम। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन किए जिसमें हम लोग चेंज इन वेलोसिटी लिखे थे, वहां पर दिया होता कि पार्टिकल जो अपना डायरेक्शन चेंज किया उसके लिए 10 सेकंड लिया, तो हर एक केस में चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकाले थे उसको 10 में डिवाइड करते तो एक्सीलरेशन मिल जाता, नहीं? तो एक्सीलरेशन निकालना भी आता है, क्योंकि न्यूमरेटर निकालना आपको आता है, जस्ट उसको टाइम से डिवाइड करना है। और यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ओके। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, आप जानते हो कि जो आपका एक्सीलरेशन है वो क्या है, एक्सीलरेशन यू नो इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, था कि नहीं, ऐसे था। अब ये चेंज इन वेलोसिटी इज ए वेक्टर, टाइम इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, नहीं? तो मान लो कि ये वेक्टर है f, इसको एक कोई पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कैसे बनेगा, ऐसे f/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब f का जो डायरेक्शन होगा f/2 का वही डायरेक्शन होगा, डेल्टा v का जो डायरेक्शन होगा डेल्टा v बाई डेल्टा t का भी तो वही डायरेक्शन होगा, क्योंकि डेल्टा t इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, है कि नहीं? डेल्टा v बाई डेल्टा t का वही डायरेक्शन होगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t क्या है, एक्सीलरेशन, मतलब डेल्टा v का जो डायरेक्शन होगा एक्सीलरेशन का भी वही डायरेक्शन होगा। सो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम एज, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम एज इज डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v और चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v।
direction of change in velocity. समझ में आया? Direction of acceleration is in the direction of change in velocity. क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ, चलिए, ये बड़ा जरूरी है समझना डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया देखते हैं एक दो क्वेश्चन। यहां पर कोई एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था। ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ऐसे जा रहा है। एक समय में उसका वेलोसिटी कुछ ऐसे था और दूसरे समय में उसका वेलोसिटी ऐसे था। ये वेलोसिटी था कितना? ये 4 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर जब पहुंचा उसका वेलोसिटी कितना था? 6 मीटर पर सेकेंड। आई रिपीट द केस, आई गो फॉर अनदर केस जिसमें कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा था। एक समय में उसका स्पीड था 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरे समय में उसका स्पीड था से 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये दोनों केस है, हर एक केस में बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। आपकी स्कूल लेवल में पढ़ाएंगे ये एक्सीलरेशन में है और ये रिटार्डेशन में। मैं रिटार्डेशन नहीं बताता, मुझे मालूम नहीं रिटार्डेशन है क्या। आई नो ओनली एक्सीलरेशन, क्योंकि ये वेक्टर है, इधर को है या फिर इधर को है। When the acceleration is in the direction of motion, we call it acceleration. When the acceleration is in the opposite direction of motion, we call it retardation. मतलब कोई बॉडी इधर जा रहा है, एक्सीलरेशन अगर उल्टा है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। फॉर योर स्कूल आई कैन नोट इट हियर। क्या लिख देंगे यहाँ पे? थोड़ा सा लिख देते हैं, क्यों स्कूल की पढ़ाई को इग्नोर कर दें, कहीं फंस जाओगे तो। पॉइंट नंबर 4 में मैं लिखना चाहूंगा, when change in velocity is in direction of motion, the body is said to be under acceleration. समझ में आया? अच्छा, फिर रिटार्डेशन क्या है? स्कूल वाले डेफिनेशन को लिख रहे हैं, when the body is or when delta v is in opposite direction of motion, when delta v is in opposite direction of motion, in opposite direction of motion, कैसा? Opposite direction of motion, the body is said to be in under retardation. क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। ये बुक वाला डेफिनेशन है, लेकिन काफी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन या तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा या फिर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। ऐसा तब होता है when the body is moving along a straight line, तब भी होता है। तुम्हारा क्लास में जो पढ़ाया जाता है सारे के सारे केसेस में द बॉडी इज मूविंग along a straight line, तब बन जाता है। नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला केस में अगर हम इस एग्जाम्पल को लेंगे, ये चेंज इन वेलोसिटी कौन सा डायरेक्शन में है? आप सीधे सीधे देखते हो कि स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन, यहाँ पर स्पीड घट रहा है तो ये रिटार्डेशन। ये आपको पहले से मालूम है, लेकिन मैं अपना लैंग्वेज में उसको उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी कैसा है देखो तो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पहले ले लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, कितना है ये? 6। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। इसके साथ क्या जोड़ेंगे? माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 4। इधर को हम उल्टे डायरेक्शन में लेंगे तो उल्टा जोड़ेंगे ऐसे। समझ में आया क्या?
ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, समझ में आ रहा है क्या? ये भी फाइनल है, ये भी इनिशियल नहीं, ये माइनस ऑफ भी इनिशियल है। दोनों को जोड़े तो क्या मिला? क्या मिला? ये मिल गया चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि फ्रॉम दी टेल ऑफ ए टू दी हेड ऑफ बी, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। ये कौन सा डायरेक्शन में है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम क्या कहेंगे? बॉडी इज अंडर एक्सीलरेशन। तब क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे इस केस में? क्या दिखे हम देखे कि इस केस में डेल्टा वी इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। और क्या देखे? बॉडी इज एक्सीलरेटिंग। समझ में आया? यस यस यस। दूसरे केस में, ये केस में क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। इस केस में आपका चेंज इन वेलोसिटी निकालना था। पहले निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 2। फाइनल वेलोसिटी इज 2। उसके साथ ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी भी फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? 4 इधर को। लेकिन फाइनल वेलोसिटी के साथ क्या जोड़ेंगे हम लोग? माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कैसा हो गया? माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो गया ये हो गया माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्यों बड़ा कर दिया? क्योंकि ये 4 है। नहीं बताओ, चेंज इन वेलोसिटी कहां से स्टार्ट होगा? टेल ऑफ ए, खत्म कहां होगा? हेड ऑफ माइनस बी। हेड ऑफ माइनस बी मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पे, वो टेल ऑफ ए से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आके खत्म होगा। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या देख रहे हो? चेंज इन वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन तो क्या लिखेंगे? हियर डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू मोशन। इट इज ऑपोजिट टू मोशन। यहाँ पर स्पीड इज डिक्रीजिंग, यहाँ पर स्पीड डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? अच्छा, तो ये बॉडी एक्सीलरेशन में है कि रिटार्डेशन में है? बॉडी अंडर रिटार्डेशन। है ना? देखो ये बात है। तो बुक में आपका यही है, या तो एक्सीलरेशन होगा या फिर रिटार्डेशन होगा अगर स्पीड बदल रहा है तो। लेकिन डायरेक्शन चेंज को वो लोग देखते नहीं। सपोज आई चेंज द केस एंड सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक केस है, केस सी है। सपोज कोई एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ऐसा पाथ में घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है? कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है। यहाँ पर जब था उसका वेलोसिटी था v, और यहाँ पर जब था तब भी था v, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? स्पीड इज कांस्टेंट। अच्छा, स्पीड इज कांस्टेंट। ऐसा केसेस में चलिए हम सोचते हैं कि कैसे निकालेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। अच्छा सोचो कि अगर कोई दो वेक्टर है और
दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड जितना है बी का मैग्नीट्यूड उतना है, समझ में? और ए का मैग्नीट्यूड जितना है बी का मैग्नीट्यूड उतना ही है। और सपोज दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो ये एंगल को हम कहते हैं थीटा, ए का हेड डायरेक्शन से बी का हेड डायरेक्शन। तो क्या बता सकते हो कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर ऐसा होगा? क्या बता सकते हो कि a प्लस बी जो वेक्टर है, क्या दिया है? b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या बता सकते हो a प्लस बी जो वेक्टर है वो यहाँ पे क्या एंगल कर रहा होगा? थीटा बाय टू। देखो ये दोनों बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये जितना एंगल होगा ये उतना ही एंगल होगा, पर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है कि नहीं? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, ये हो गया थीटा बाई 2। मतलब व्हेन द टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट मेक्स इक्वल एंगल विथ बोथ ऑफ देम। क्या बात समझ में आ रहा है? इस क्लू को समझो, व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विथ बोथ ऑफ देम। इसके साथ थीटा बाई 2 कर रहा है और यहाँ पर भी थीटा बाई 2, इसको भी बढ़ाओगे तो ये थीटा बाई 2 ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्लू को रखो नजर में, तो हम ये वाला केस को कर पाएंगे। क्या देखिए हम यहाँ पर when a magnitude is equal to b magnitude, a plus b makes equal angle with a and b, दोनों के साथ बराबर एंगल करता है। क्या बात समझ में आ रहा है? थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पर समझना, अगर ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा तो स्किप कर देना, ठीक है? मैं इस केस को यहाँ से भगाता हूँ, दूसरे पेज में करूंगा। तो क्या देख रहे थे? व्हेन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दोबारा लिखते हैं, ये क्लू है कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड angle between A and B is theta, the vector A plus B makes equal angle, मतलब theta by 2 with both वेक्टर A एंड B। क्या ये बात समझ में आया सबको? पहले बताओ। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है? दोबारा चाहिए। अगर A और B बराबर मैग्नीट्यूड के हुए, A और B, ये हुआ A और ये हुआ B, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो A प्लस B जो होगा वो दोनों के साथ थीटा बाई 2 एंगल करेगा। अगर A और B के बीच में एंगल थीटा है तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल। अच्छा, बात चल रहा था कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, लिखेंगे नहीं, ज्यादा लिखोगे कंफ्यूज हो जाओ, समझने की कोशिश करो। सपोज कोई पार्टिकल यहाँ पर है, जा रहा है v स्पीड में, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर है, क्या स्पीड में जा रहा है? v स्पीड में। सी, कौन सा केस देख रहे हैं? ए पार्टिकल moving along a circle with constant speed। पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा सकता है? Why? Direction will change, it cannot go, but it can go with constant speed। फाइन, ये समझ में आपको आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी तो हो ही रहा है, हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है? डेल्टा v बाई डेल्टा t। चलिए एक छोटा सा समय लेते हैं, डेल्टा t सेकेंड्स इन ए स्मॉल डेल्टा t सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कैसा था? ये है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कैसा था? ऐसा था।
हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है और दोनों वेलोसिटी में क्या सिमिलरिटी है कि सेम स्पीड में जा रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। हाँ, हमें अभी फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। विल ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो फिगर है यहाँ पे ये है इनिशियल वेलोसिटी सपोज, और ये है फाइनल वेलोसिटी। जब वो यहाँ से यहाँ पर गया तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी बदल रहा है। We want to know the rate of change in velocity, rather we want to know the change in velocity so that direction of acceleration can be concluded. The direction of acceleration is in the direction of change in velocity. अब ये जो फाइनल वेलोसिटी है, इसके साथ माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये है वेलोसिटी और ये है वेलोसिटी। तो सोचो कि मैं थोड़ा आपको ऐसे समझाऊं कि सपोज ये है कोई वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो ऐसा है ना। बस यही चीज को थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से करना चाहता हूं। मैं क्या करता हूं, ए के साथ बी को यहां पे जोड़ना चाहता हूं, ठीक? क्योंकि ए प्लस बी दोनों के साथ बराबर एंगल कर रहा है, तो ये बीचों बीच बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। आर यू गेटिंग? नहीं आया समझ में? ए और बी के बीच में ध्यान से देखो, थोड़ा टफ चीज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 है ना। अगर ये ए है, ये मैग्नीट्यूड बराबर है, तो यही तो है बी। मैं हेड पे ड्रॉ करने की जगह यहाँ पे क्या, अगर दोनों वेक्टर को मैं टेल टू टेल ड्रॉ कर देता हूं तो रिजल्टेंट किधर को होता है? अलोंग दी एंगल बाइसेक्टर। कब? जब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको दोबारा ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मुश्किल होगा समझने के लिए, लेकिन दिमाग पर जोर डालोगे समझ में आएगा तो दूसरों से अलग बनोगे। लाखों में एक बनना है कि लाखों से एक बनना है, चॉइस आपका है। अब देखो मैं अब ये वेक्टर को दोबारा ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये हमारा पहला फिगर था। ये कौन था? हमारा फाइनल वेलोसिटी। ये कौन था? इनिशियल वेलोसिटी। हमें क्या जोड़ना है? फाइनल के साथ इनिशियल को जोड़ना है, माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जोड़ना है। चलिए जोड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या हो रहा है। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। थोड़ा मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, और इसके साथ जोड़ना किसी को है माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये थोड़ा इसको ऐसे कर दूं तो बढ़िया रहेगा। एक मिनट, थोड़ा दूर कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट। थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं वेलोसिटी को बड़ा कर देता हूँ सो दैट आई कैन विजुअलाइज थिंग्स। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी को थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये दिखेगा कुछ ऐसे। ये लाइन में आ रहा है फाइनल वेलोसिटी ना, ये है फाइनल वेलोसिटी। इसके साथ जोड़ना है माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कैसे था? ऐसे था। क्या मैग्नीट्यूड का था? इसी मैग्नीट्यूड का था। तो चलो इसके साथ माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भूल जाना। ये कौन है? फाइनल वेलोसिटी। ये कौन है? माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है? हाँ बराबर है। तो फाइनल वेलोसिटी के साथ माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसे बनेगा? सोचो तो। ये दोनों के बीच में एंगल क्या है? तो दिख नहीं रहा एंगल यहाँ पे। एंगल इज दिस एंगल, है कि नहीं? तो फिर जो रिजल्टेंट बनेगा वो दोनों के साथ बराबर एंगल करेगा।
मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा। आर यू गेटिंग? बनेगा कि नहीं? इसके साथ और इसके साथ बराबर एंगल करेगा तो ऐसे बनेगा। तो क्या देख रहे हो हम? इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। सो व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्किल, the change in velocity is not in the direction of motion nor in the opposite direction of motion, it is towards the center of the circle। समझ में आ रहा ना? तो इसलिए जो तुम लोग सोचते थे कि एक्सीलरेशन का मतलब इट इज चेंज इन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं, रिटार्डेशन का मतलब दी चेंज इन वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन मोशन, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी कुछ ऐसे आया है। change in velocity is looking like this। so in a small delta t second, अगर हम v final minus v initial निकालेंगे, is along the radius of circle, along the radius of circle। जो कोई कॉर्ड पाथ में जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट स्पीड में, आपका बुक वाला डेफिनेशन लेंगे तो कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड में सर्कुलर पाथ में जा रहा है, एक्सीलरेशन क्या है? आपको होगा जीरो, ना स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा है। लेकिन स्पीड से कोई मतलब है ही नहीं, वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं? लोअर क्लासेस में पढ़ाते हैं स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन, घट रहा है तो रिटार्डेशन, और कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो नो एक्सीलरेशन नो रिटार्डेशन। नो नो, इवन व्हेन इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इट हैज सम acceleration because velocity change in velocity is the effect of acceleration। क्या बात समझ में आ रहा है? सर I have a doubt। सर हम यहाँ पर श्योर है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेंटर की ओर में जा रहा है, क्योंकि दिख तो रहा है सेंटर की तरफ, हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? यस, देखो अभी तो हम बताएं कि अगर ये दोनों वेलोसिटी का एंगल बराबर है, सोचो मैं जैसे आप बोल रहे हो कि ये चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ जाएगा, आपको कैसे पता चला, है ना? यही पूछना चाहते हो ना? आई वांट टू रीड्रॉ ए फिगर, थोड़ा बिगर फिगर बनाता हूं ताकि आपको दिखने लगेगा। जैसे मान लो ये, मान लो कि जब वो यहाँ पे था ये ऐसे था, ठीक है, और डायरेक्शन क्या था? डायरेक्शन कुछ ऐसे था। अच्छा, जब वो यहाँ पे था वेलोसिटी ऐसे था। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो हमें क्या करना है? वी हैव टू ऐड फाइनल वेलोसिटी के साथ माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी का नेगेटिव वैल्यू, और ये कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, मतलब ये दोनों बराबर है। नाउ लुक एट दिस फिगर, ये दोनों लाइन टेंजेंट है। आप सर्किल को दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये कोई एक सर्किल है, ये कोई एक सर्किल है, ठीक है। आप इसको दो ठो टेंजेंट ड्रॉ करो, मान लो कि ये एक टेंजेंट है और ये एक दूसरा टेंजेंट है। अब ये दोनों टेंजेंट का जो एंगल बाइसेक्टर होगा किधर को होगा भैया? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वेलोसिटी भी टेंजेंट है, ये वेलोसिटी भी टेंजेंट है, और क्योंकि दोनों स्पीड बराबर है इट विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब दोनों टेंजेंट का जो एंगल बाइसेक्टर होगा इट इज ऑब्वियसली टुवर्ड द सेंटर। प्रूफ क्या करना, दिख तो रहा है कि नहीं? कुछ चीजें महसूस करना होता है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड दी सेंटर ऑफ द सर्किल। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था आपको बताना कि जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर। ये पूरा जो डिस्कशन किए थोड़ा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगा होगा। मैं ये बताना चाहता था कि व्हेनेवर ए पार्टिकल इज इन मोशन it is not necessary that the change in velocity is either in the direction of motion or in opposite direction of motion. It may be in other arbitrary direction also। क्या बात समझ में आया? तो जो दिमाग में बैठा है एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिटार्डेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बस ये जो पॉइंट नंबर सी में आपको समझाने की कोशिश किया वो इसलिए, खाली ये बताने के लिए कि जो चेंज इन वेलोसिटी है इट इज नॉट नेसेसरली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या मेरी बात समझ में आया? अच्छा,
जैसे अगर मैं आपको पूछूं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस comment on direction of acceleration। यहां से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर करने वाले हैं। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब आपको हर एक केस में चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। पहला केस, यहाँ पे कोई एक वॉल था, हियर इज ए वॉल, और यहाँ पे कोई एक बॉल था, ये है बॉल। ये बॉल गया जाके टकराया वॉल के साथ कुछ 6 मीटर पर सेकेंड में, और टकराने के बाद ऐसे टकराया, टकराने के बाद वापस भी आया। Are you getting? The ball returns with 4 मीटर पर सेकेंड। तो जब टकराव हुआ तब उसका वेलोसिटी बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। तो आपको पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। आपको क्या बोलना है? टुवर्ड्स द वॉल, अवे फ्रॉम द वॉल, पैरेलल टू द वॉल, परपेंडिकुलर टू द वॉल, जो भी है आपको बताना है। ये क्या है? ये वॉल है। ये वॉल है, इस वॉल के साथ कोई बॉल टकराता है और आपको पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन और एक्सीलरेशन। बी ये हो गया B21। ये आपको बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। अरे ये क्या हो रहा है? वॉल के साथ टकराया और आपको पता करना। केस 2, ये बॉल यहां से फेंका गया, क्या स्पीड में? 10 मीटर पर सेकेंड। और हुआ क्या? गया ऊपर 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 और ऊपर, उससे ऊपर और ऊपर गया, फिर वापस भी आया। जब आके यहाँ पे कहीं पहुंचा तब उसका स्पीड कुछ 5 मीटर पर सेकेंड था। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? तीसरा केस में कोई बॉल को हम 10 मीटर पर सेकेंड में ऊपर फेंके, वो गया ऐसे और रास्ते में कहीं उसका स्पीड बन गया था, घट गया था 5 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर गया होगा फिर गिरा होगा। लेकिन ये पीरियड में आपको चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन पोजीशन ए और बी के बीच में निकालना है। ए और बी के बीच में निकालना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। क्या बात समझ में आ रहा है? डी में ये हर एक केस में आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन बताना है। ये एक फ्लोर है और ये कोई एक बॉल है। ये बॉल ने क्या किया? आके टकराया ऐसे और कूद गया ऐसे। बॉल आया कितने में? से 10 मीटर पर सेकेंड में, गया कितने में? 10 मीटर पर सेकेंड में। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। पूछा है चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? फ्लोर है, स्ट्राइक्स द फ्लोर। क्या ये केस सारा केसेस आपको समझ में आए? थोड़ा दिमाग लगाना भैया, मेहनत करना इसको समझने की, तो ये काम में लगेगा। क्योंकि अगले क्लास इसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालते कैसे, ये चीज मैं अगले क्लास आपको बताने वाला हूँ।
हर एक केस में बॉल को ऐसे फेंके हैं और आपको पूछा गया है बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, कैन यू ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस? ठीक है, ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।